हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। हरे कृष्णा। भगवान ने मनुष्यों को भगवान की शरण प्राप्त करने के अनेक मार्ग सुझाए हैं। कई व्रत, कई उपवास, कई भक्ति आश्रम, कई स्थान, कई मंदिर, कई पुण्य स्थान जहाँ या जिनका नाम श्रवण करने से ईश्वर भगवान श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के दिन पूर्ण श्रद्धा से उपवास करके हम भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के प्रेम में वृद्धि कर सकते हैं। उपवास का प्रमुख उद्देश्य होता है शरीर की मूल आवश्यकताओं को कम करना तथा भजन इत्यादि करना और एकादशी कथा का श्रवण करना, आध्यात्मिक कार्यों को करना और ऐसे ही भगवान के संकीर्तन करना तथा भगवान श्री हरि के नामों का जाप करना। एकादशी का व्रत व्यक्ति अपने शरीर एवं मन को नियंत्रित कर सकता है, चिदानंद पर ब्रह्म के चिंतन में लीन रह सकता है, जिसके फलस्वरूप वह समस्त कामना और सुखों के संग्रह करने की चिंता से मुक्त रह सकता है। यानी व्यक्ति सदैव ही भौतिक सुखों के संग्रह और अपनी दैनिक इच्छाओं की पूर्ति की चिंता में लीन रहता है, किंतु हमें इस दिन ईश्वर के नाम का चिंतन करना है। जब हम ईश्वर का चिंतन करते हैं तो हमारी समस्त चिंताएं ईश्वर करते हैं। आध्यात्मिकता में प्रवीणता पाने के लिए अनेक मार्ग हैं और उन्हीं मार्गों में से एक है एकादशी का व्रत। एकादशी व्रत के नियम से पालन करना, जिसका पालन करने से हम भगवान की शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम के मार्ग में अग्रसर हो सकते हैं और उसमें वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे ही आनंद को प्राप्त करने वाली एकादशी का आगमन जल्द ही होने वाला है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अजा या आनंदा एकादशी जल्द ही आने वाली है, जिसका पालन करने से इस जन्म के पापों का तो नष्ट होता ही है, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र से भी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ सकता है। यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाकर व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की लोक को प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं परम पावन अजा या आनंदा एकादशी कब आ रही है। इस बार एकादशी की तिथि के विषय में हम यह सुन रहे हैं कि एकादशी का व्रत 2 दिन है। अब ऐसा क्यों है, इस पर विस्तृत शास्त्र सम्मत चर्चा करेंगे। इस बार एकादशी तिथि भले ही 29 को आ रही हो, लेकिन व्रत का पालन हम 30 अगस्त को करेंगे। ऐसा क्यों है, आइए अब शास्त्रों से सम्मत और कारण इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस एकादशी के दिन यह एकादशी कब आ रही है, आइए चर्चा करते हैं। ये एकादशी 2 दिन आ रही है। इसका कारण यह है कि इस बार द्वादशी विस्तृत है। अब विस्तृत एकादशी क्या होती है, आइए जानते हैं। इस बार की एकादशी वास्तव में पक्षवर्धनी महाद्वादशी की है। ऐसी महाद्वादशी वर्ष में 8 बार आती हैं, इसलिए ये एकादशी अत्यंत विशेष है। हरि भक्ति विलास में इस द्वादशी का वर्णन किया गया है। एकादशी तु संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत् उपोष्या द्वादशी तत्र तिथि वृद्धि पश्यस्तते। भले ही एकादशी पूर्ण हो, पर यदि द्वादशी विस्तृत हो रही है तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही व्रत का पालन करना चाहिए और त्रयोदशी के दिन व्रत का पारण, क्योंकि ऐसी एकादशी विस्तृत या वर्धनी एकादशी कहलाती है। तो जो एकादशी आ रही है वह भी एक महाद्वादशी है। यानी इस बार की एकादशी और द्वादशी महाद्वादशी है। अब महाद्वादशी के विषय में पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है, उसे मेरी ही आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है।
वर्ष में ऐसी 8 द्वादशियाँ आती हैं, यानी वर्ष में 8 महाद्वादशियाँ पड़ती हैं। जब सूर्य और चंद्र और पृथ्वी की गति के कारण भिन्न भिन्न रूपों का मिश्रण हो जाता है, तो ऐसे में एक भक्त को एकादशी का पालन अगले दिन यानी द्वादशी को करना चाहिए और पारण उसके अगले दिन यानी कि त्रयोदशी को करना चाहिए। इस बार की अज़ा एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है 28 अगस्त रात्रि 1:19 से, यानी 29 अगस्त 12 बजे के बाद 29 अगस्त प्रारंभ हो जाएगा गुरुवार के दिन, और समाप्त हो रही है 29 अगस्त 1:37 पर, यानी रात्रि 12 बजे से 30 अगस्त का दिन शुरू हो जाता है। ये एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी विस्तृत होकर अमावस्या तक विस्तृत हो रही है, और जब ऐसा संयोग उत्पन्न होता है तो हम व्रत का पालन द्वादशी को और पारण त्रयोदशी को करते हैं, और ऐसी महाद्वादशी का संयोग भी इस बार बन रहा है। एकादशी व्रत के दिन भगवान प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उनके दर्शन करने चाहिए, और उनके दर्शन इत्यादि कर उनकी सम्मुख ध्यान कर तुलसी के सम्मुख दिया जलाकर उन्हें अर्घ्य देकर उसके पश्चात तुलसी के समक्ष बैठकर उनकी माला का जाप का महामंत्र का जाप करना चाहिए। महामंत्र से मतलब है आपको जो भी मंत्र आप जपते हैं, चाहे आप राधा नाम जपते हैं या श्री कृष्ण का नाम जपते हैं, जितनी देर आप ईश्वर का नाम जाप कर सकते हैं, और उसके पश्चात दिन पर्यंत यानी संपूर्ण व्रत का पालन करना चाहिए। अर्थात उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फल फूल दूध इत्यादि का सेवन करना चाहिए, अथवा एकादशी भोजन का प्रसाद पाना चाहिए, और द्वादशी के दिन प्रातः उचित समय पर सात्विक भोजन का भगवान को प्रसाद स्वरूप अर्पित कर भोग लगाकर और उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात ही व्रत का संपूर्ण पारण होता है। तो इस प्रकार इस महाद्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के नामों का अधिक से अधिक संकीर्तन कीजिए, जाप कीजिए और एकादशी व्रत के पालन का संकल्प लीजिए, और इस एकादशी व्रत का पालन कीजिए तथा अपने इस लोक और परलोक को सुधारने का प्रयत्न कीजिए, ताकि मृत्यु के पश्चात हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो पाएं तथा इस जगत के सुखों को भोग कर हम परब्रह्म भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त कर सकें। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले ऐसी ही व्रतों की जानकारी तथा संतों के जीवन से जुड़ी कहानियाँ तथा सत्य घटनाएं तथा भगवान श्री कृष्ण की चमत्कारी कथाएं लेकर हम फिर हाजिर होंगे। कथाओं का श्रवण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को फैलाइए। हरे कृष्णा।